लगातार बढ़ रही है। पहले डीजल, पेट्रोल, फिर सीएनजी और अब एक बार फिर से रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है। हमारे साथ इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन धवन जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है पवन जी, और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो क्या सरकारें या केंद्र सरकार खास तौर से स्थितियों को संभाल नहीं पा रही है? शेखर जी नमस्कार। आपके श्रोताओं को मेरा प्रातः नमस्कार। देखिए, ये आज जो हम बैठे हैं जिस समय पर, ये तकरीबन 2 साल का पीरियड हो चुका है जब हम कोरोना की त्रासदी को झेल चुके हैं। और उस वक्त सरकार ने उस समस्या को हैंडल करने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए तमाम सहूलियतें दी थी। बाजार में लिक्विडिटी मुहैया कराई थी, जिससे जनजीवन का बिजनेस, काम धाम आराम से चलता रहे, अबाध गति से। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे बिजनेसेस, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आज से तकरीबन 6-8 महीने के, साल भर से ही ऑलमोस्ट एक नॉर्मलसी के लेवल पर आ चुकी हैं। और उस नॉर्मलसी की एक्टिविटी आने पर हमने ये देखा कि बाजार में कैपिटल, पूंजी, लिक्विडिटी अथाह मात्रा में है, जिसका की कारण है, मुख्य कारण इन्फ्लेशन का ये एक्सेस लिक्विडिटी ही है। और ये केवल हमारे देश में नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूएस में जहाँ पे 0 से 2% का इन्फ्लेशन रहता है, आज वो 6 से 8% के इन्फ्लेशन के दौर में चले गए हैं। तो नेचुरली उस वन टाइम क्राइसिस को हैंडल करने के लिए जो मार्केट में लिक्विडिटी अक्रॉस द वर्ल्ड फेंकी गई थी, अब उस लिक्विडिटी को, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्या था उस लिक्विडिटी को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना। भारत सरकार ने ज़्यादा लिक्विडिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करने का उसका ये था कि उसने उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को लेकर जो है एक मुहिम छेड़ दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। इन सारी चीज़ों को उन्होंने फोकस करते हुए और ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आरबीआई के माध्यम से की, और उसका ये नतीजा हुआ कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो एक तीव्र गति से बढ़ता गया। तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा की रही है, आज की नहीं। जब हमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों आपस में एडवर्सली रिलेटेड हैं। अगर हम ग्रोथ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो इन्फ्लेशन के रूप की प्रॉब्लम्स हमें हमेशा मिलेंगी, और अगर हम इन्फ्लेशन को टेम करते हैं, जब भी एक्सेसिवली इन्फ्लेशन को प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।